तो भारत के प्रधानमंत्री जो है मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं अभी हाल में अमेरिका की यात्रा से लौटे हैं और काफी सफल यात्रा रही। एक साल पहले भी वो अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे हुए थे और काफी बड़े-बड़े जो हैं सौदे हो रहे हैं और अमेरिका जो है भारत में काफी दिलचस्पी ले रहा है, भारत में काफी निवेश करना चाह रहा है, भारत में काफी जो है वो हर तरह से रुचि ले रहा है और हर तरह से रुचि ले रहा है। अब आज के समय में जो है अमेरिका जो है भारत को बहुत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता होगा, लेकिन चूंकि भारत में एक मजबूत प्रशासन है, मजबूत शासन है ना? नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो है वो काफी दक्ष है और उनके पास काफी अच्छे-अच्छे लोग हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स काफी हैं। इस कारण से जो है अमेरिका बहुत हद तक सफल नहीं हो पा रहा है और इसीलिए जो है वो अमेरिका जो है अपना समय ले रहा है और भारत में निवेश करके भारत में जो है समाज के भीतर अंदर अंदर आ करके वो अपने लिए जगह बना रहा है। लेकिन जिस दिन भी उसको समझ में आएगा कि हाँ कमजोरी है, तो उस दिन जो है वो भारत की ऐसी-तैसी करने से पीछे नहीं हटेगा। ये बात जो है, इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है और नहीं किया जाना चाहिए। तो अमेरिका जो है वो कितना भी जो है मतलब दोस्ती भरा जो है उसका उसका मामला हो, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि जो है अमेरिका आखिरकार एक हाइपर कैपिटलिस्ट जो है देश है और अमेरिका में जो है बहुत बहुत ही आम बात है कि दुनिया कि वहाँ पर जो चुने गए राष्ट्रपति हैं वो यहाँ-वहाँ युद्ध शुरू किया करते हैं, यहाँ-वहाँ पर जो है वो टकराव शुरू किया करते हैं, टकराव को हवा देते हैं और कई देशों को बर्बाद करना, कई देशों को जो है कई समाजों को बर्बाद करना और कई देशों को जो है वो जो है वो आम जनजीवन से दूर कर देना जो है ये बहुत बहुत ही आम है। मतलब अमेरिकी प्रशासन के लिए जो है ये रोजमर्रा की कार्रवाई है, यही काम वो करते रहे हैं, है ना? आज बहुत सारी मजबूरियां हैं उनकी, इसलिए इस कारण से जो है वो भारत के साथ काफी उनकी मित्रता है, काफी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आज भारतीयों से ज्यादा सुंदर उनको दिखाई नहीं पड़ता है उनको, लेकिन हमें किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए और अमेरिका को लेकर के हमें भी कुछ जो है सावधानी बरतनी चाहिए। उसमें एक तो मुद्दा ये है कि अमेरिका में जो है मतलब अभी तो जो हवा चल रही है, भारत में किसी से कुछ कहना जो है वो ठीक मतलब नहीं होगा, क्योंकि भारत में जो है, जो शासन है उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, उनके अपने जो हैं कंस्ट्रेंट्स हैं, उनकी अपनी प्राथमिकताएँ हैं और दूसरा मुद्दा ये है कि भारत के समाज में भी जो है एकदम युवा लोग हैं, उनको काफ़ी आज़ादी मिली हुई है। तो इस कारण से वो भी जो है किसी की बात सुनने या किसी चीज़ को सोचने के बारे में जो है उतने इच्छुक नहीं हैं। तो इसलिए जो हमें बदलाव करना है वो अमेरिका या ब्रिटेन में करने से हमको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि उसका असर जो है घूम फिर करके कल को भारत में भी आएगा ही। तो अमेरिका में क्या बदलाव हम कर सकते हैं, है ना? अमेरिका को हम अपने हमारे लिए खतरा ना बने, है ना? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना? या जैसे अभी बांग्लादेश में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, है ना? सत्ता परिवर्तन हुआ, तख्ता पलट हुआ, तो एक महिला प्रधानमंत्री है, उनको भागना पड़ा। तो आम तौर से जो है तख्ता पलट माना जाएगा, लेकिन तख्ता पलट का जो है उपयोग बहुत कम हुआ है। जो शब्द है तख्ता पलट, वो काफ़ी कम शब्द हुआ, काफ़ी कम उपयोग हुआ है शब्द का और जो जो बात निकली है यही कि भई वहाँ के लोग जो हैं असंतुष्ट थे और इसलिए जो है उन्होंने चुनी हुई सरकार को जो है वो जो है भगा दिया या उसको जो है हटा दिया। तो इस तरह के हस्तक्षेप जो है वो अमेरिका जारी रखेगा, है ना? ये ठीक बात है कि भई वर्तमान जो भारत सरकार है वो अपने आप को मजबूत समझती है और वो इसको हैंडल कर लेगी, वो अलग बात है। लेकिन अमेरिका जो है वो आपको मजबूत होने नहीं देगा, है ना? कभी न कभी वो आपको जो है टंगड़ी मारेगा ही। ये बात उसके रिकॉर्ड में है, वो अपनी चलाना चाहता है और वो चाहता है कि आप उसके पिछलग्गू बने और अगर आप नहीं बनेंगे पिछलग्गू, तो फिर आपके लिए खतरा हमेशा बना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए एक बहुत बड़ा जो है एक मुहिम जो है वो चलाई जा सकती है। जो यहाँ के राष्ट्रवादी दल हैं, जो यहाँ के राष्ट्रवादी संगठन हैं, वो एक बड़ी मुहिम चला सकते हैं, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग जो हैं, भारत के जो विभिन्न प्रांतों से बहुत सारे लोग जो हैं और विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न जो मज़हब के लोग हैं, वो लोग बहुत बड़ी संख्या में जो हैं वो अमेरिका में हैं। अमेरिका में वो अपने-अपने कारणों से जाते हैं, है ना? तो करना जो है ये है कि
ये प्रमोशन करना है, ये प्रमोट करना है कि आप जब वहाँ जाते हैं, आप जो भी भाषा बोलते हैं, जिसको भी अपनी मातृभाषा मानते हैं, जैसे भारत में भाषा को लेकर के काफ़ी एक सेंटिमेंट है और भाषा को लेकर के जो है राजनीति होती है और ये कहा जाता है कि भई हमारे क्षेत्र में जो है हमारी भाषा चलेगी, तुम्हारे देश में तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारी भाषा चलेगी। तो ये जो सेंटिमेंट है ना? ये सेंटिमेंट को जो है वहाँ पर भी वो लेकर के जाएँ। मतलब वही कि वहाँ पर भी जो है वो कोशिश करें कि भई वहाँ पर भी जो सबसे बहुसंख्यक हो, किसी भी एक प्रांत में, किसी भी एक क्षेत्र में जो है जो सबसे बहुसंख्यक आबादी हो, वो अपनी भाषा को वहाँ प्रमोट करे, है ना? सभी जो हैं, जितने भी लोग बाहर से गए हैं, भारत के लोग शुरू करें इसको और बाकी दुनिया के भी लोग जो वहाँ गए हैं अमेरिका में, वो अपनी-अपनी भाषाओं को प्रमोट करें, अपनी-अपनी भाषाओं को प्रमोट करें और जो अपनी भाषाओं को अमेरिका का जो मुख्य धारा का भाषा है ना? अमेरिका में जो है आजकल अंग्रेज़ी चलती है। अंग्रेज़ी चलती है तो आप जैसे कई बार जो कोई अंग्रेज़ी बोलता है, तो उसके बारे में पूछा जाता है कि ये अमेरिकन इंग्लिश है कि ब्रिटिश इंग्लिश है ना? इंग्लिश के भी 2 वर्ज़न आ गए हैं मार्केट में, काफ़ी समय से आए हुए हैं, कोई आज का नया बात नहीं है ना? तो अमेरिका में भी जो अंग्रेज़ी बोली जाती है, उसका एक अलग उसका एक स्वाद है और जो बाकी अंग्रेज़ी बोली जाती है यूरोप वगैरह में, वो ब्रिटिश इंग्लिश ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो अंग्रेज़ी बोली जाती है, वो अलग होती है ना? तो इसलिए जो है अमेरिकन इंग्लिश जो है, वो पूरे अमेरिका में जो है वो चल रहा है। तो बाकी जो लोग बाहर से गए हुए हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हों, भारत से आए हों, भारत के बाहर से आए हों, है ना? तमाम समुदाय जो हैं अपने-अपनी भाषा को जो है वहाँ प्रमोट करें और ये कोशिश करें कि उनकी अपनी भाषा बोलने वालों की संख्या वहाँ बढ़े, है ना? मैं मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी-अपनी भाषाओं को वहाँ प्रमोट कीजिए, है ना? और कोशिश कीजिए कि अपने क्षेत्र में जो है, अपनी भाषा को आप ज़्यादा से ज़्यादा या जैसे 2-3 समूह अगर हैं, है ना? 2-3 समूह अगर हैं, तो सभी अपनी-अपनी भाषाओं को प्रमोट करें। मने अमेरिकन इंग्लिश का दबदबा जो है अ, उसी को बनाए नहीं रखना है। हमको जो भी स्थानीय जो 2-3 समूह हैं, जो बड़े समूह हैं 2-3, वो सभी आपस में सहमति बनाएँ कि हमको अपनी भाषा यहाँ पर चलानी है। ठीक है? तो जितने जो वहाँ दुकान के साइन बोर्ड हैं, जितने जो वहाँ के जो ट्रैफ़िक नियमों के साइन बोर्ड हैं, उनमें जो है इन 2-3 समूहों की भाषा भी जो है वो स्वीकार की जानी चाहिए, है ना? अंग्रेज़ी बोलिए, अंग्रेज़ी लिखिए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन समूहों का भी जो है वहाँ पर इन समूहों की संस्कृति का भी जो है वहाँ पर असर दिखना चाहिए और वो अपनी भाषा को भी वहाँ प्रमोट करें। वो अपनी भाषा को वहाँ प्रमोट करें, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है? इससे जो है होगा ये कि वहाँ पर जो है शनैः-शनैः जो है अमेरिका में वहाँ पर 2 दलीय से लेकर के बहुदलीय व्यवस्था जो है हो सकती है। जैसे भारत में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, वैसे ही अमेरिका में भी जो है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का जो है चलन आ सकता है और अगर ऐसा होता है चूँकि भाषा भी एक मामला है, मज़हब भी एक मामला है कौन कहाँ से आया है वो भी एक मामला है, एथनिसिटी, है ना? जो नस्ल जो है कौन-सी नस्ल से आए हैं आप, है ना? आप पश्चिम एशिया से हैं कि आप दक्षिण एशिया से हैं कि आप जो हैं किसी द्वीप द्वीप समूह से हैं कि आप आदिवासी हैं कि आप जो हैं माने कौन हैं आप, है ना? आपका नस्ल की बातें भी होती हैं, तो नस्ल हो गया, भाषा हो गया, मज़हब हो गया, है ना? तो ये सारी विविधता को जो है समेट करके जो है उसको हमको जो है स्वीकार करने की ज़रूरत है, अमेरिका में इसको तरजीह देने की ज़रूरत है। तो अमेरिका में ये आंदोलन चलाया जा सकता है, चलाया जाना चाहिए, है ना? जैसे आज के दिन में जो है होता है कई गुट उठा रहे हैं वो उस मुद्दे को। अमेरिका में जो है आप देखेंगे कि अमेरिकन ज्यूइश कमिटी है ना? अमेरिकन ज्यूइश कमिटी है। तो अमेरिकन ज्यूइश कमिटी का काम क्या है कि यहूदियों के खिलाफ कोई भी नफ़रती बात होती है ना? यहूदियों के खिलाफ जो है अगर अमेरिका में कहीं भी कोई नफ़रत की बात करता है, कहीं भी कोई अगर उनको हमला करता है, उनके जो धर्म स्थान है उनको नुकसान पहुँचाता है, उनके धर्म स्थान पे कुछ लिख के चला जाता है, तो इन सबको जो है वो दर्ज करते हैं। जो अमेरिकन ज्यूइश कमिटी है, वो इन सबको दर्ज करती है, अपने एक डॉक्यूमेंट बनाती है और इसको लेकर के जाती है अमेरिकी कांग्रेस में, यानी अमेरिकी जो संसद है वहाँ जाती है और वहाँ पे जो सांसद हैं उनके बीच में बैठ के बताती है कि भई इतने जो हैं हेट क्राइम्स हो रहे हैं, ये हमारे समुदाय के खिलाफ इतनी घृणा, हमारे समुदाय के खिलाफ इतने हमले हो रहे हैं और इस पर जो है कोई कानून बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो है ऐसे तत्व हैं उन पर हम काबू पा सकें।
ठीक है? इसी प्रकार से अभी जो है हाल में पिछले दो 2-3 सालों में मोदी सरकार के आने के बाद में, जो अमेरिका में जो हिंदू समुदाय है, उनके अंदर भी काफ़ी एक बल आया है, वो भी काफ़ी मुखर हुए हैं और वो भी जो है अक्सर इस मुद्दे पर जो है आपत्ति दर्ज करते हैं और जो अमेरिकी जो जो भारतवंशी जो अमेरिकी सांसद हैं, वो भी इस पर काफ़ी आपत्ति दर्ज करते हैं कि जो अमेरिका में जो हिंदू मंदिर हैं, उनके खिलाफ अगर कोई हिंसा हो रही हो, अगर उनके खिलाफ कोई वहाँ पे कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कोई दीवार पे लिख के चला जाए, तो उसको हिंसा माना जाता है। और वो भी जो है इस पर जो है वहाँ के न्याय विभाग से जो है कहते हैं कि इस पर कोई कानून लाइए, इस पर जो है कोई आप कड़ी कार्रवाई कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है और जो है यहाँ का हिंदू समुदाय डरा हुआ है। और बल्कि अब तो ये हो गया है कि जो अमेरिकन जो यहूदी समुदाय के साथ-साथ जो अमेरिकन हिंदू हैं, वो अपना कोई मैनिफेस्टो भी लेके आते हैं। है ना? दोनों पार्टियों को देते हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है माने हिंदू समुदाय जो है अमेरिका सरकार से क्या उम्मीद करता है, क्या अपेक्षा करता है ना? अपने लिए, अपने समुदाय के लिए। इन चीज़ों को भी जो है वो बाकायदा जो है सहमति से जो है एक मैनिफेस्टो बना करके वो देते हैं दोनों खेमों को, रिपब्लिकन पार्टी को भी, डेमोक्रेटिक पार्टी को भी कि आप हमारे मुद्दों को आप समझिए और इनको आप स्वीकार कीजिए और इन पर काम करने का वादा कीजिए तो हमारा समर्थन आपको मिल सकता है ना? तो ये जो है तमाम सारी बातें हैं। तो इसी प्रकार से जो है जैसा मैंने कहा कि हर एक क्षेत्र में जो है 2-3 जो बड़े समूह हैं, उनकी जो भाषा है, उसको वहाँ प्रमोट करने की ज़रूरत है। अमेरिका बहुत बड़ा राज्य है, अमेरिका बहुत बड़ा देश है, वहाँ 50 से ऊपर राज्य हैं, है ना? भारत में मेरे ख्याल से अभी 28-30 हैं राज्य और कई सारे जो हैं वो यूनियन टेरिटरी है। कई सारे जो हैं वो जो जो वहाँ का जो ये है केंद्र शासित जो है राज्य हैं। तो अ, म तो ये भारत की बात हो गई, तो अमेरिका बहुत बड़ा है। भारत के मुकाबले काफ़ी बड़ा है वो, क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है और न तो अमेरिका में जो भी जहाँ पर है ना? जो भी जहाँ पर है, आप जहाँ पर भी रहते हैं आप वहाँ के अगर भारतवंशी भी हैं, तो वो भी स्वीकार करें कि भई अंग्रेज़ी चलेगी। अगर आप 2-3 समूहों में नहीं आते हैं, मान लीजिए कि किसी एक क्षेत्र में जो है भारतवंशी जो हैं वो सबसे बड़े 2-3 समूहों में नहीं आते हैं, तो आप स्वीकार कीजिए कि ठीक है, आप जो है 2-3 समूहों में जो आते हैं उनका जो भाषा है, उनको हम स्वीकार करेंगे और मतलब हम बोलना सीखेंगे ताकि हम जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपसे बात कर सकें। लेकिन अंग्रेज़ी भी चलेगी वहाँ पे, है ना? तो इस तरह से होगा ये कि जो 2-3 समूह हैं वहाँ पर वो आपस में गठजोड़ बना पाएँगे और वहाँ पर भाषा की विविधता भी होगी। जब भाषा की विविधता होगी वहाँ पर तब जाकर के जो है अमेरिका जो है वो अंदरूनी राजनीति उसकी जो है ज़्यादा मज़ेदार होगी और बाहर की दुनिया में जाकर के हस्तक्षेप करने की टेंडेंसी उसकी कम होगी। है ना? आप समझिए इस बात को। भारत में अभी क्या हो रहा है? भारत में ये हो रहा है कि भारत में जो वर्तमान शासक दल है, वो कोशिश कर रहा है वन नेशन वन इलेक्शन की। वो इसीलिए कोशिश कर रहा है कि भई हमेशा जो है हमको जो है चुनाव के लिए तैयार रहना पड़ता है और बहुत सारे जो ज़रूरी काम हैं, जो भारत के आस-पास खतरा बढ़ता जा रहा है, उसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम बाहर की तरफ मुखर हो ही नहीं पाते हैं और बाहर की तरफ आज के टाइम में जो है बहुत कुछ बाहर का इसलिए हो पा रहा है क्योंकि भारत के पास एक विदेश मंत्री है जयशंकर जो कि एक डोमेन एक्सपर्ट है, जो कि इस विधा का माहिर है ना? जो विदेश नीति के विधा का माहिर है, उसने काफ़ी समय से काफ़ी लोगों को देखा हुआ है, उसकी पकड़ बहुत अच्छी है इस मुद्दे पर और इसीलिए जो है उसका जो वो जो है खुला घूम रहा है यहाँ-वहाँ इसलिए जो है भारत की विदेश नीति में चमक है। भारत की विदेश नीति जो है वो काफ़ी उपजाऊ है, भारत की विदेश नीति काफ़ी प्रभावी है ना? लेकिन जो सरकार जो है वो चाहती है कि भई जो हम हमेशा जो है भाषा, संप्रदाय और जाति के मुद्दों पे उलझे रहते हैं, तो हम कैसे देश का और प्रदेश का जो है हम न्याय कर पाएँगे? कैसे हम उनके साथ हम उनका विकास कर पाएँगे? तो इसलिए जो है वो चाह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम चलें। तो जैसा भारत को ज़रूरत है कि अपने चुनाव को थोड़ा कम करके, चुनाव के जो फ्रीक्वेंसी है कम करके और चुनाव को एक साथ ला करके और जो विकास के मुद्दे हैं और जो बाहर में जो हमको काम करना है, उसके जो मुद्दे हैं, उन पर हम ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। इसका उलट इसका ठीक उल्टा जो है अमेरिका को ज़रूरत है। अमेरिका बाहर बहुत ज़्यादा बात करता है, बाहर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करता है। उसको घर में जो है थोड़ा विविधता होनी चाहिए। उसे घर में जब विविधता होगी, तब जाकर के जो है अमेरिकी प्रशासन जो है अपने घर में ज़्यादा ध्यान देगा और बाहर में हस्तक्षेप कम करेगा और भारत के लिए खतरा कम होगा।
ठीक है? तो इसके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि जैसे अभी जो है मज़हब को लेकर के विविधता को जो है अमेरिका में जो है काफ़ी स्वीकार किया जा रहा है या स्वीकार करना पड़ रहा है। लेकिन इसके उलट जो है भाषा को लेकर के भी जो है विविधता को स्वीकार वहाँ पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो है वहाँ पर भाषा को भी एक एंगल माना जाए, कौन से कौन किस भाषा में बात करता है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ आपको मैं उदाहरण देता हूँ पड़ोस के कनाडा का, जो अमेरिका का पड़ोसी है कनाडा। कनाडा में एक राज्य है क्यूबेक। क्यूबेक के लोग जो हैं अपने आप को जो है बाकी कनाडा से अलग मानते हैं और वो ये मानते हैं कि वो फ्रांसीसी जो फ्रेंच संस्कृति है उससे निकट हैं और फ्रेंच भाषा को वो तरजीह देते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है उनको साथ रखने के लिए कनाडा में जो है राजनीतिक सहमति ये बनी कि जो भी कोई नेता जो है राष्ट्रीय स्तर पे बात करेगा, वो एक लाइन बोलेगा अंग्रेजी में, जिससे कि बाकी कनाडा को समझ में आए और एक लाइन बोले उसी लाइन को बोलेगा वो फ्रेंच भाषा में, जिससे कि क्यूबेक के लोगों को लगे कि हमारे भाषा का भी सम्मान हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए वहाँ के नेताओं के लिए बहुत आम है कि वो एक एक बात को जो है 2 भाषाओं में बोलते हैं। एक जो है अंग्रेज़ी भाषा में बोलते हैं और एक जो है वो फ्रेंच भाषा में बोलते हैं। फ्रेंच भाषा में बोल कर के वो क्यूबेक को दिखाते हैं कि हमारा आपके प्रति सम्मान है और हम फ्रेंच भाषा सीखे हुए हैं। फ्रेंच भाषा वहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं। बहुत मतलब कि इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर राष्ट्रीय राजनीति में हमको जाना है, तो फ्रेंच भाषा हमको सीखनी पड़ेगी। फ्रेंच भाषा हमको बोलनी पड़ेगी क्योंकि इसके बिना जो है हमारा स्वीकार्यता नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से अगर जो है अमेरिका के 50 राज्य से ऊपर है, अगर वहाँ पर जो भाषाई विविधता है ना? किसी भी क्षेत्र में वहाँ के 2-3 बड़े समूह कौन हैं और उनकी मातृभाषा क्या है, उसको प्रमोट किए जाने की ज़रूरत है और इसको जो है मने भारी प्रमोशन की ज़रूरत है, पढ़ाई-लिखाई से लेकर के और जो जो उन समूहों में नहीं है, वो अंग्रेज़ी में जो अपनी पढ़ाई कर सकता है, वो अंग्रेज़ी में अपना काम कर सकता है। लेकिन जो 2-3 बड़े समूह हैं, वो वहाँ पर जो है अपनी भाषा को जो है प्राथमिकता दें, अपनी भाषा को जो है वहाँ प्रचार-प्रसार दें। इससे जो है भाषाई विविधता जब आएगी, तब जो है तब जो है मुझे लगता है कि जो है अमेरिका को जो है अपने देश की राजनीति में जो है दिलचस्पी ज़्यादा होगी और दुनिया में जाकर के जो है हस्तक्षेप करना और तख्ता पलट करना और जो है इधर-उधर करना जो है इसमें दिलचस्पी कम होगी उनकी। तो ये एक सुझाव है राष्ट्रवादी संगठनों को जो भारत में हैं, जिनका वहाँ काफ़ी असर है अमेरिका में। अगर वो ये कर पाते हैं तो दुनिया में जो है बहुत सारा जो जो युद्ध है, हिंसा है उसको रोक पाएँगे और इसका श्रेय उनको जाएगा और उनको इस काम में जो है आवश्यक रूप से लगना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।